तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का नया एपिसोड। और आशा रखता हूँ सबने कल का एपिसोड देखा होगा, डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए के ऊपर जो बात बताई थी कि वो कैसे एक्टिव होता है, कैसे कार्य करता है, कौन से कोड उसके अंदर होते हैं, क्या चीज़ समझने वाली है, जो जो कि हमने कल बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो ज़रूर से देखिएगा और शेयर भी करिएगा आगे। तो आज कुछ क्वेश्चनों के जवाब लेते हैं। तो आज हमारे पास एक आर्टिकल है जो कि तो आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर है, जो कि इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन हेलोइन, आप सब जानते ही होंगे हेलोइन करके अमेरिका में आज के दिन 31 अक्टूबर का एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर सब लोग भूत भूत और भूत वगैरह का कपड़े पहनते हैं और घर के बाहर जो है भूतों के पुतले टांगते हैं और दिखाते हैं कि हाँ भाई आज हेलोइन है। बच्चे वगैरह बहुत एंजॉय करते हैं और हेलोइन वहाँ पे इसकी एक अलग स्टोरी है। हमने लास्ट ईयर इसी दिन में चर्चा भी की थी हेलोइन के ऊपर। लेकिन आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो आध्यात्मिक दुनिया में इसे जाने बगैर अभ्यास किया जाए तो असफलता ही मिलेगी, ये जान लेना ज़रूरी है। पर ये अलग टाइप का है, लेकिन हेलोइन जो है वो भूत प्रेतों की ऊपर जो है दुनिया का विश्वास कितना बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आज उसी का दिन है जो भूत प्रेतों को एक तरीके से मानते हैं और एक तरीके से नहीं मानते। तो हेलोइन की जो फोटो है कल अखबारों में आया कि दुनिया भर में ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है और भूत प्रेतों को जो है याद किया जाता है, उनके चेहरे मुखौटे ये सब पहने जाते हैं। पर आज इससे पहले कुछ क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। किसी ने ये क्वेश्चन भेजे थे, उनका मैं जवाब दूंगा। आफ्टर स्लीप आई समटाइम्स फील दैट माई मेमोरी इज वॉश्ड आउट, फील्स लाइक आई एम गोइंग अवे फ्रॉम बापूजी। सोने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मेमोरी जो है वो वॉश आउट हो रही है, मतलब जा रही है। फील्स लाइक आई एम गोइंग अवे फ्रॉम बापूजी। तो देखो ऐसा है कि हम देखो मैंने कई बार बोला है कि बुद्धि कई बार हमारा साथ छोड़ देती है ना। तो कर्म बंधन के अकॉर्डिंगली कई बार बुद्धि हमारा साथ छोड़ देती है। हम इतने बड़े होशियार होते हुए भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जो कि इंटेलिजेंट लेवल पे हम हाई लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतियां हमारी बुद्धि उस वक्त हमारा सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरीके से इसलिए वो हम उसको नहीं वो कार्य पूरा नहीं कर पाते। पर इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है कि हमारी मेमोरी वॉश आउट नहीं हो रही है। ये कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ये हुआ है, ये हो रहा है। तो इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है और इसमें बापूजी से दूर जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो आपका अगर जीवन का गोल परम सत्य तक पहुंचना है और आप परम सत्य के तलाश में हो, आप परम सत्य बनना चाहते हो, स्व परिवर्तन करना चाहते हो, तब तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। कभी कोई दूर नहीं जा रहा है, बस ये टेम्पररी कुछ पल के लिए अज्ञान हमारे पे हावी हो जाता है। तो ज्ञान थोड़े समय के लिए, सॉरी दिन नहीं, थोड़े समय के लिए जो है ज्ञान की जगह अज्ञान का पार्ट चल जाता है और हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान से विमुख होती है। इसलिए हमें लगता है कि हम बापूजी से दूर है। तो ये कुछ पल के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ मिनटों के लिए, किसी के लिए कुछ दिनों के लिए, किसी के लिए कुछ महीनों के लिए। कई बार लोग एक बार मैसेज करते हैं, फिर एक साल बाद मैसेज करते हैं, तो फिर एक साल बीच में कहाँ थे तो भाई पता ही नहीं। तो इस तरीके से ये अज्ञान जो है हमारी बुद्धि को घुमा देता है, हमारी
और इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो है हमारी बुद्धि को कहीं और भटका देती है। तो इसलिए गीता में कहा है कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन। ये कामनाएं तुम्हें कहाँ पहुँचा देगी, तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये सब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब चीज़ें जब तक हम बुद्धि में रखेंगे तो बुद्धि का भटकाव होना तो तय है। ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए कोई जादू मंत्र या चमत्कार ऐसा नहीं होने वाला है कि बापूजी सिर पे हाथ रखे ये सब गायब हो जाए। ये नहीं होने वाला है। ये करना आपको है प्रैक्टिस के द्वारा। जिस तरीके से हमने ये अज्ञान की प्रैक्टिस की है, इसी तरीके से हमें ज्ञान की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी। तो इसलिए कभी सोने के बाद या सोने के समय आपको ऐसा लगे कि हमें मेमोरी वॉश आउट हो रही है, तो ऐसे टेंशन की बात नहीं है। कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जागृत नहीं हुआ है और धीरे 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 चाय बाय पियेंगे तो मूड आ जाएगा। वही बात है जो हमें हैबिट होती है इस तरीके से। मैं इसको इसलिए लाइट ले रहा हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम को इतनी गहराई से स्वीकार मत करो कि यस मेरे साथ इस तरीके का प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज वी प्रोग्रेस इन द पाथ वी विल एज वी प्रोग्रेस इन दिस पाथ, स्पिरिचुअलिटी में मतलब इस ज्ञान में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, विल द डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज। देखो, हम कहते हैं कि भाई आप ज्ञान में हो या आप ज्ञान में ना हो, आप इस ज्ञान में हो या इस ज्ञान में ना हो, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी गुरु, किसी महात्मा, किसी भक्ति मार्ग में, या आप नास्तिक को, तो आप कोई भी लेवल पे हो, लेकिन कर्म बंधन हर पल आने वाला है। ठीक है। हमें ये लगता है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं इसीलिए हमें हमारे सामने ये कर्म बंधन आ रहे हैं, नहीं। देखो, जैसे जैसे हम कर्म बंधन तो आने वाले हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि जैसे हमने तय करना शुरू कर दिया कि अब हमारा ये आखिरी जन्म है, हमारा जो विल है वो पक्का हो रहा है, हम फ्री विल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में 99% लोगों के पास अपनी खुद की फ्री विल है ही नहीं, है ना। खुद की फ्री विल नहीं है, दूसरों की फ्री विल पे चलते हैं। तो इसीलिए जो है, जो दूसरे कहेंगे वही हम करेंगे। उसको बुरा लग गया तो, इसको बुरा लग गया तो, अरे जिसको जो बुरा लगना है वो लगे। बुरा लगा है तो आप किसी को खून भी पिला दोगे तो भी वो कोई इतना अच्छा नहीं होने वाला है। थोड़ी सी भी आपने पूरी ज़िंदगी सेवा की है, एक बात गलत बोल दी तो जयराम जी की। तो मतलब ये है कि आप कोई भी, किसी को भी फॉलो, भक्ति मार्ग में हो या नास्तिक हो या कुछ भी हो, तो आप जैसे ही कर्म बंधन तो आने वाले, पर आपने अब एक्टिवेट कर लिया कि भाई संकल्प कर लिया कि ये मेरा आखिरी जन्म है, ये मेरा आखिरी अब इसके बाद मेरा ना जीवन है ना मृत्यु है, मेरे को सब कर्म बंधन इसी जन्म में चुकतू करने हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो कर्म बंधन जो है वो उसकी आने की गति शायद बढ़ जाती है, मेरा ऐसा मानना है। अब बापूजी ये ज़्यादा गहराई से बता पाएंगे। क्या हम अगर ये तय कर ले कि ये मेरा आखिरी जन्म है तो मेरे कर्म चक्र पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये बापूजी बताएंगे हमें। पर मैं ये मानता हूँ कि हम क्योंकि हम सब कुछ यहीं पे चुकता करना चाहते हैं, हिसाब पूरा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कर्म बंधन तो आएंगे ही, वो तो आने ही वाले हैं। लेकिन आज हमारे पास शरीर है तो ये मन जो है कर्म बंधन को भोगता है, अच्छे बुरा। तो इसीलिए हमें मन को और मजबूत करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में, देखो, एक आज ही मैंने एक बहुत बढ़िया बात सुनी कि एक भक्ति मार्ग वाली बात थी कि भक्ति मार्ग में ये कह रहे थे कि भाई तुम मंदिर में जाओगे, भगवान के दर्शन करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सब जो है बोझ खत्म हो जाएगा, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, दुख नहीं आएगा। लेकिन मंदिर में जाने से, भक्ति करने से जो है आपको एक बल मिलेगा कि भगवान मेरे साथ है। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही है। ज्ञान एक आपको इनर विजडम, अंदर की एक विजडम प्रदान करता है, एक आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जब वो संकट समय में आपके अंदर से एक ऐसा विजडम, जिसको क्या बोले हिंदी में, एक ऐसी एडवाइस, एक ऐसा आपको हिम्मत ऐसी मिलेगी, आपको ऐसा अंदर से प्रेरणा मिलेगी। यस, विजडम को एक अच्छी तरीके से प्रज्ञा भी कह सकते हैं, ऐसी जागृति बोल सकते हैं, ऐसा रास्ता कह सकते हैं कि हमें वो संकट के समय में वो विद्या हमें काम आएगी, है ना। तो यस, विवेक भी जागृत होगा, क्या करे क्या ना करे वाला, लेकिन हमारा विवेक भी जागृत होगा, हमारे अंदर वो विजडम जो है वो सही समय पे जागृत होगी।
तो इस तरीके से कहना चाहूँगा कि ये ना समझे कि इस रास्ते पे चलने से डिफ़िकल्टी बढ़ती है, डिफ़िकल्टी बढ़ती नहीं है, वो कर्म बंधन है, वो आएँगे और चले भी जाएँगे। लेकिन हमारे अंदर ये जो ज्ञान है वो हर पल हमें शांत रखने की कोशिश करता है। हमारे साथ गलत भी हो जाए, चीटिंग हो जाए, तो भी हम सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो हुआ है कुछ ना कुछ कारण से हुआ होगा। तो इसे हम थोड़ा, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, विजडम को कहें तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हमें काम बनाए, शांति से बनाए रखने के लिए हमें एक समय प्रदान करता है जहाँ पे हम एक शांत मन से सोच सके, शांत माइंड से आगे बढ़ सके। अदरवाइज क्या होगा कि हम किसी ने भी रास्ते में जाते गाली बोल दी तो तुम उतर के उसको 2 जूते मारोगे। मतलब ये एक्सेप्टेंस की जो पावर है, ये हम हमारे अंदर ये इस बात को हम समझ जाएंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उसका बेचारा घर से जूते खा के आया है, इसीलिए शायद हमें गालियाँ दे रहा है। घर वाले को तो नहीं दे पा रहा होगा, हमें ही दे रहा है। खैर, पागल लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अगर बुरा मान गए तो फिर हम भी उसी टोली में हैं, तो याद रखें। तो इसीलिए चिंता नहीं करना। ये मार्ग ऐसा है, ये कर्म बंधन समाप्त करने का मार्ग है। और वैसे भी आपके पास चॉइस भी क्या है जी, कोई चॉइस ही नहीं है, आप समझ लो। आपके पास कोई चॉइस नहीं है उस कर्म बंधन को फेस करने के सिवाय। अब आपके अंदर इनर विजडम है तो आपके पास अच्छे कर्म करने की आपके पास पावर है। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप उसको हंस के टाल सकते हैं। आपकी कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है, बहुत अच्छी बात। तो क्षमता जितनी अंदर से बढ़ेगी तो इतना ही हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। मान लो उस वक्त उसने 2 गाली दी तो हम 10 भी दे सकते थे, लेकिन हमने क्या चॉइस की कि यार छोड़ना भाई, इसके बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और ऐसे लोग तो 1000 इकट्ठे होके बोले या लाख बोले, हमारा क्या फ़र्क पड़ने वाला। मेरे कर्म बंधन अलग है, इसके अलग है। ये बेचारा दुखी होगा इसलिए बोल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, बोलने दो, क्या बात है, ठीक। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यस, हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, शांति बढ़ती है अंदर से। जो हमारी अंदर एक क्या बोलते हैं, कभी आपने जीवन में एक ऐसा एहसास किया हो कि मतलब ज्ञान में आने से पहले अगर आपको किसी ने 2 बात सुनाई हो तो अंदर से एक तड़प होती है उसे भी 4 बातें सुनाने की। तो वो जो तड़प है ना, वो खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की भी तड़प हो, खाने की, पीने की, जो भी लालसा हो, जो भी वासना हो, जैसे है, तो ये जो आपके अंदर जो पेशेंस अब आएगा, पहले नहीं था, अब वो आएगा। तो ये बहुत सारी हमारी अंदरूनी शक्तियाँ बढ़ेगी, टॉलरेंस पावर बढ़ेगी। आगे है, इज वर्किंग इम्पोर्टेंट और शुड वी ओनली डू अ ज्ञान एंड मेडिटेशन। देखो, बापूजी हमेशा बोले हैं कि दाल रोटी का इंतज़ाम है तो आप ज्ञान और योग के लिए अपने जीवन को आगे लेके आइए। अगर आपके पास दाल रोटी, मतलब आपके पास रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम है, तो पहले तो वो आपको करना ही है। अगर आपके पास वो प्रबंध है, आप बैठ के आराम से दाल रोटी खा के अपनी इच्छाएं कंट्रोल करके अपना सामान्य जीवन जी के भी अगर विश्व कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है जी। ये जीवन, अगर आप इस जीवन में अगर आप सामान्य जीवन जी के भी विश्व कल्याण के महान कार्य के लिए अगर समय निकाल सकते तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बापूजी अपनी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से वो करते तो बहुत बड़ा उनका नाम होता, बहुत अच्छे पैसे भी इकट्ठे करते, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सभी चीज़ें छोड़ी। जब वो कमाते थे बहुत सारा, तो बहुत अलग अलग संस्थाओं में दान भी करते थे और उन्होंने कभी पैसों को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे, इतने टैलेंटेड, इतनी जगह पे उनका नाम था, फिर भी उन्होंने, जब उनको अध्यात्म की लगन लगी, जब उनको ये सब ज्ञान मिलने लगा, तब उन्होंने ये सभी चीज़ों को एक फालतू चीज़ समझ के धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि अब था जीवन में बदलाव का समय। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अमूल्य समय को जो है वो अच्छे समय में अच्छे काम में लगा रहे हैं। तो यस, ये कोई ना कोई तो जरूर करेगा ना। तो यस, तो बीज रूप आत्मा है, तो आपके पास समय है तो समय का सदुपयोग करिए, जो भी जैसे भी आप कर सकें वो जरूर करिए।
है ना। तो अपने स्व कल्याण के लिए भी है और स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए भी है। आगे, तो अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान का अगर जुगाड़ नहीं है तो भी बापूजी ने कहा है 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी बिजनेस करो, ठीक है। तो ये 24 घंटे का बाइफर्केशन है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान योग को कभी ना छोड़े, कोई भी हालत में ना छोड़े, क्योंकि ये समय इतना महत्वपूर्ण है। ये समय को जीने के लिए आप समझ लो, जो लोग इस वक्त शरीर के अंदर हैं उनके, वो इतने लकी हैं कि वो इस समय में बहुत बड़े कर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं, और इस जीवन का जो है मूल्य आगे उनको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes even when we have love for others, we don't have that feeling for others. How do we feel love? तो sometimes even when we have a love for others, we don't have that feeling for others. देखो ऐसा है कि ये कर्म बंधन के ऊपर है। अगर हमारा किसी व्यक्ति के साथ पूर्व जन्म में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं तो हम उसके लिए हम कितना भी मर्जी ट्राई करें कि हम उसे उसे प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें, लेकिन वो प्रेम की भावना जागृत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे उनसे कर्म बंधन नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ज़बरदस्ती प्रेम करना चाहेंगे भी, जैसे आपका घर का नौकर हो, आप उनको बहुत प्रेम से रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन अगर कर्म बंधन नहीं है तो वो भी आपकी सेवा ऊपर ऊपर से ही करेगा, और जिस दिन आपके कर्म बंधन पूरे होगा, तू कौन मैं कौन, बस 1 मिनट में चला जाएगा और दोबारा कभी आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा और आपसे बात भी नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। तो ये ज़बरदस्ती का कोई लोचा नहीं है, समझो। और ज़बरदस्ती कभी करना भी नहीं चाहिए। ये अंदरूनी होता है, ये अंदर से होता है, और इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कर लिया, उसका भी होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम तो करें परमात्मा से जो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। तो इसीलिए वो सच्चा रिश्ता ढूंढ के उसी से ही प्रेम करो। बाकी तो सभी लोग, अनंत जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, अनंत गुरु मिले, अनंत भाई बहन मिले, सब कुछ अनंत अनंत हो गया, तो भी अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी प्रेम खोज रहे हैं। अभी 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 हम ये ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे ये नहीं करता, या मतलब यही चीज़ें जो है ये मन का भटकाव है, ये अज्ञान है, ये चलता, ये सामान्य मनुष्यों की व्यथा है, समझ लो। और इस व्यथा से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये समझना चाहिए कि भाई करना ही है तो हमारे आत्मा के रचयिता को करो ना प्रेम, तो वही आपका प्रेम इटर्नल रहेगा, और वही परम सत्य प्रेम है ना, और वो हर पल आपके साथ रहेगा। तो इसीलिए उन्हीं को करो, बाकी सबकी बात भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आगे है, वी आर जस्ट बिगिनर्स, हाउ डू वी स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, आवर बीके नॉलेज इज ऑल्सो नॉट पक्का। तो देखो, बीके का नॉलेज आपके पास हो ना हो, एक ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बीके की तरह ज्ञान देती है, बहुत सारी संस्था है जो, हाँ, बीके में थोड़ा आत्मस्वरूप के ऊपर फोकस किया है, परमात्मा के ऊपर फोकस किया है, शिव परमात्मा की ओर फोकस किया है, तो इसीलिए बापूजी उनके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान धरती पे आ गए हों और स्व परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन करना है। हालांकि उनकी थियोरी अलग है, उनका ज्ञान अलग है, उनका एक शिव का ज्ञान है, उनका 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है, उनका विनाश का ज्ञान है। खैर, बीके की टेंशन ना लो, अगर आपने बापूजी का पूरा ज्ञान सुना है तो फिर तो आपको कोई भी संस्था की कोई चिंता करने की, या कोई भी धर्म की चिंता करने की, संप्रदाय के ज्ञान की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने लिखा है वी आर जस्ट बिगिनर्स, तो अच्छी बात है, आपने शुरुआत कर ली है। हाउ डू वी स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है उसका बेस है हमारी आत्मा। सबसे पहले जो स्पिरिचुअल में, आज मान लो आज ही पहली बार ये वीडियो कोई देख रहा है, मैं उन्हीं के लिए कहूँगा कि देखो, आज आपने शुरुआत की है तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जानिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरे कितने जन्म धरती पे हो चुके हैं, मैं वाकई में कैसी आत्मा हूँ, क्या मैं मैं जानवर टाइप की आत्मा हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरे स्वभाव कैसा है। पहले अपने आप को जानने का पूरा कोशिश करिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक जो है आप आगे बढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए आपके संस्कार ऐसे लड़ाई झगड़े वाले, मारकूट वाले आपके, तो आपके अंदर जो है बहुत जन्म के बहुत ही ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से धुलाई करनी पड़ेगी। यस,
आरंभ अच्छा तो अंत भी भला, बहुत सही कहा। तो शुरुआत स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वहाँ से होती है कि मैं कौन हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का तब तक आप जवाब ढूंढते रहिए जब तक आपको अंदर से पक्का ना हो जाए, आप अपने आप को जान ना ले, आप अपने आप को पहचान ना ले, तब तक उसको ढूंढते रहिए आप। इसके लिए चाहे आपको कई कई संस्थाओं की मार्गदर्शन लेना पड़े, लेकिन लीजिए जरूर। क्योंकि जब तक आपको, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान में जब पूरा ज्ञान समझ में आता है, तब हमें ये हमारा बिलीफ पक्का जागृत हो जाता है कि यस, मैं बेहद की आत्मा हूँ। अब बेहद की आत्मा हूँ, तब तक की जो स्टोरी है ये थोड़ी लंबी है, लेकिन इसके लिए आत्म जागृति जरूरी। आत्म जागृति कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे रचयिता कौन है, मेरे आत्मा के रचयिता कौन है, और कब तक मैं जन्म लेता रहूँगा, और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं वाकई में हद की आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ, क्या है मेरा इस धरती का पार्ट, मेरे को आगे बदलना है नहीं बदलना है, अगर मेरे अंदर बुराई है तो मैं इसको कभी ख़त्म कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या इस जीवन में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगले कितने जन्म लेने होंगे, मन बदल रहा है कि नहीं, चिंताएं खत्म हो रही है कि नहीं, क्या करना है आगे, इसके ऊपर फोकस करिए, जीवन का लक्ष्य तय करिए, उसके ऊपर चल के देखिए, मन को बदल के देखिए। कुछ दिनों के लिए जो इस ज्ञान में, इस पढ़ाई में, इसमें जो प्रैक्टिस करवाई जाती है वो करके देखिए, फिर तय करिए कि यस मेरे से होगा या नहीं होगा। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के अंदर जो है आपको अपनी परीक्षा लेनी होगी, आपकी खुद की जानकारी लेनी होगी। जैसे आप कोई एक नया दोस्त बनाते हैं तो पहले उसकी हर चीज़ पहले तो पता करते हैं कि भाई इसका ज़रा पता कर, इसका मोबाइल नंबर गूगल में डाल, इसका ईमेल आईडी गूगल में डाल, पता कर इसके ईमेल कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या क्या कर रहा है, इसका मोबाइल नंबर कहाँ लगा हुआ है, इसने कहाँ कहाँ अपने जॉब एप्लीकेशन दे रखी है, कहाँ नौकरी छोड़ रखी है, क्या इसने फीडबैक दी है, कहाँ इसका ईमेल आईडी में क्या क्या लिखा है, ज़रा पता करो इसके बारे में। फिर हम इससे दोस्ती बनाते हैं, उसका स्वभाव जानते हैं, संस्कार जानते हैं, यार सीआईडी करते हैं ना, 4 जगह पूछते हैं भाई ये कैसा बंदा है ज़रा बताना। तो इस तरीके से जब हम दूसरों के बारे में इतना पता करते हैं तो पहले अपना भी तो पता कर ले, क्योंकि जब तक हम बुराइयों से लदे हुए हैं तो आप कोई भी जगह सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आप अपना मन को बदलना चाहते ही नहीं हैं तो आप कहीं पर भी धक्के मत खाइए, अपना शांति से जिंदगी जीते रहिए और भक्ति मार्ग को पूरा करिए। जिस दिन भक्ति का फल मिलेगा, ज्ञान, कोई अच्छे संत महात्मा मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, तब जाके आपकी आगे की गाड़ी बढ़ेगी। तो मतलब ये कि जब तक आप अपने आप को अच्छी तरीके से परख ना ले, तब तक जो है आप आगे बढ़ेंगे ही कैसे। अब 70 जगह जाओ, सभी जगह एक ही बोर्ड लिखा होगा, क्या, स्व परिवर्तन करो, अपने आप को बदलो। पर क्या बदले, कैसे बदले बताओ, क्या बदले? उंगली मार से तुम क्या बनना चाहते हो? तो पहले तो मन को बदलना होगा ना, मन बदलेगा तो ही तो सब कुछ बदलने वाला है, नहीं तो क्या बदलेगा, कुछ भी नहीं। तो यही तो बात है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मन को जानना, मन को बदलना, ज्ञान की संपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है दुनिया में जो भी है, ट्रेन कितने बजे आ रही है, कहाँ जा रही है, इस पर खड़ी होगी कि नहीं, कितने मिनट रुकेगी कि नहीं, हम चढ़ पाएंगे कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं, जब ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो फिर क्या करोगे बताओ। तो ये जीवन और मृत्यु की ट्रेन चल रही है, जिसको आगे आगे बढ़ना है तो वो आगे रिश्ते बढ़ाएं, लोगों से और प्रेम करे, लोगों से और जुड़े, कुत्ते बिल्लियों से और प्रेम करे, ठीक, क्योंकि आपको अगले जन्म में यही फिर से मिलने वाले। तो आपको चूज करना है कि मेरी जर्नी कब तक चलनी है, अगले जर्नी में कौन होगा मेरे साथ, अगले जन्म के माँ बाप ढूंढो, अगले जन्म के भाई बहन ढूंढो, जो ढूंढना है ढूंढो, लेकिन जर्नी तो चलने वाली है ना। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि ये प्रोसेस के अंदर मतलब आपको कितना समय इसमें लगेगा ये कोई नहीं जानता। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, या हो सकता है या एक ही जन्म में, ये आखिरी जन्म में आपके अध्यात्म का जो आपका स्व दर्शन हो जाए, आपको सेल्फ अवेकनिंग हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, कोई 2, 5, 10 मिनट में इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे बातें हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग दिमाग में आती रहती है कि व्हाट नेक्स्ट। अब हमारा क्या ये तो हमने सिर्फ धरती लोक की बातें करी, अगर हम इसकी बाहर की बात सोचे भी तो भी माइंड जो है चक्कर में आ जाएगा, चकरा जाएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में है। क्या पृथ्वी के बाहर जीवन है? क्या भूत प्रेत है? क्या हम मरने के बाद भूत प्रेत बनने वाले हैं? क्या ये हम देवता बनेंगे या दानव बनेंगे या कीड़े मकोड़े बनेंगे?
कैसे हमने कर्म किए, कैसा हमारा मन है। अगर मन में दया भाव ही नहीं है तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि आप देवता बनेंगे। अगर आपके पास 5 पैसे का ज्ञान भी नहीं है तो आप किस तरीके से आप ऊपर की डायमेंशन में जाओगे, किस तरीके से ऊपर के 7 लोग को क्रॉस करोगे, कैसे विष्णुपुरी पहुंचोगे, कैसे ऊपर कैसे जाओगे, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम। तो परम धाम के बारे में जानकारी नहीं है, परम धाम का कुछ आइडिया नहीं है तो क्या। हाँ, तो ये तो भूत प्रेत बनने वाली बात है। तो ऐसे ये सिर्फ 7 ब्रह्मांड की बात नहीं, इस ब्रह्मांड में फंस गए तो ऐसे अनंत जन्म और लेने पड़ गए तो, हाँ, तो ऐसी ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी आए, इसमें से निकल के कहीं और फंस गए तो, हाँ, ऐसे और भी यूनिवर्सिटी है उसमें फंस गए तो यस, कमाल के ये अध्यात्म का जगत इतना गजब है कि इसके एक क्वेश्चनों के आंसर आपको मन में ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको परम शांति मिलेगी, तभी आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट कब होगा। आत्मा का कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा, आत्मविश्वास कैसे क्रिएट होगा, जब आप ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचेंगे, जब आप योग में इसकी अनुभूति कर पाएंगे, जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, कल अगर मेरा शरीर भी छूट गया तो मैं बेहद की कला के परम धाम में पहुंचूंगा, या अगर मेरा शरीर भी छूट गया तो ये कल्याणकारी होगा। जैसे अर्जुन को ये सभी बात कृष्ण ने समझाई तो कृष्ण के ऊपर अर्जुन का पूरा फेथ था कि नहीं, ये भगवान ये कहेंगे, जो कहेंगे वो सत्य होगा। उनके एक एक शब्दों में भरोसा था कि अगर इस युद्ध में तेरी मृत्यु भी होती है तो तू स्वर्ग को पाएगा, अगर तू युद्ध जीत गया तो ये धरती तेरी होगी। ठीक, तो ऐसे ही हमें ये जो ज्ञान मिला है, हमें इसके अंदर बताया गया कि अगर हम इस धरती में सब कर्म बंधन पूरे करके चले गए तो हम अपने मूल स्वरूप को पाएंगे, अपनी आत्म स्वरूप को, जो हमारा रियल स्वरूप था, जो आदि अनादि स्वरूप था, उसको हम पाएंगे। तो इससे बढ़िया और क्या होगा। और मतलब कितना स्पष्ट कहा कि जो ये इस आत्मज्ञान के प्रैक्टिस करते हैं, वो अर्जुन ने कहा ना कि मैं अगर बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसी आत्माएं सोचती मेरा क्या होगा। भाई तेरा कुछ नहीं, तेरा बढ़िया ही होने वाला है। तो जहाँ पर हमारा कनेक्शन है, हम संकल्प में अंत मते सो गति के हिसाब से जहाँ हम संकल्प करेंगे, जिसको हम याद करेंगे, हम तुरंत ही उनके पास पहुँचेंगे। यही तो स्पिरिचुअल रास्ते में चलने का फायदा है, यही तो मोक्ष है कि जीते जी हम ये सभी चीज़ों से, हम सभी अट्रैक्शनों से ऊपर उठ जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर द्वेष वासनाओं से ऊपर उठ जाए, जीते जी मोक्ष की अनुभूति करे, जीते जी परम शांति की अनुभूति करे। यही तो आपके जीवन का एक अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट पाने के लिए आपको इस पर कंटिन्यूस चलना होगा। 1-2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 साल, इससे नहीं, कंटिन्यू जब तक जियोगे तब तक करना पड़ेगा, तब तक चलना पड़ेगा। मन को कंट्रोल में रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये तो ऐसी दुनिया है, भटकाव की दुनिया, कि कई आए कई भटक गए, महाज्ञानी भी आए महाज्ञानी भी भटक गए। तो बात वही है, हम कितनी सारी कहानियाँ कर चुके हैं, मतलब उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर, वेदों में इतनी सारे बड़े बड़े साधु संतों की कहानी चर्चा कर चुके हैं लाइव एपिसोड के अंदर, के बड़े बड़े 10-10 हज़ार साल तप करने वाले का भी मन बदल जाता है, उनका भी भोग करने का मन कर जाता है, वो भी संसार में फंस जाते हैं। तो ये मोह माया ऐसी गजब की है कि अंत समय तक आप इसको छोड़ नहीं सकते। यस, तो ये भूल भुलैया है, बिल्कुल वो पिक्चर आई थी ना भूल भुलैया, बिल्कुल ऐसी ही है। हरे राम करते जाएंगे लेकिन बुद्धि कहीं और होगी, बुद्धि जहाँ होगी वही फल तुम्हें मिलेगा। कपड़े कुछ भी पहनो, लाल पीले हरे नीले कुछ भी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सफ़ेद पहनो, काले पहनो, लेकिन जहाँ बुद्धि है, जहाँ तुम्हारा मन है, वहीं से फल मिलने वाला है। तो इसीलिए यह बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। और देखो, आप कभी लेट नहीं है, पहली बात तो ये, और साथ में समझ लो, जब भी हमारी आत्मा की जागृति का समय आता है, जब हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, जब अच्छे कर्म आने की शुरुआत होती है, अच्छे कर्म आने की शुरुआत होती है, तो हमारी मुलाकात अच्छे लोगों से होती है, अच्छा ज्ञान हमें मिलता है। बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, जैसे आज ही हमारा एक वीडियो है, वो करीबन 8 लाख लोगों ने आज ही देखा है, जो कि हमारी एडवर्टाइज चल रही है। 8 लाख लोगों ने आज ही, बापूजी का एक वीडियो है 1 मिनट का,
वो वीडियो जो है आज ही 8 लाख लोगों को मैसेज पहुंचा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आत्म जागृति का मतलब 8 लाख लोगों में से मुझे लगता है 8-10 आत्माएं निकलेगी। आज उनको ज्ञान मिला है तो 6 महीने 12 महीने बाद वो आत्माएं जागेगी, है ना। तो उनको भी टाइम चाहिए, उनको जागृति के लिए टाइम चाहिए। तो ये समय, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाखों में एक आत्मा आती है ना। लाखों में एक एक बंदा जो है ये ज्ञान सुनता है, क्योंकि ये हर एक के बस की नहीं। तो अगर आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप वाकई में कुछ विशेष आत्मा होंगी, तो ही आपको ये ज्ञान मिला है और आपको इस पे चलने का मन हुआ है, आपने अपना समय लगाया है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी जागृति का समय है। ये धरती के देखो, धरती के अंदर कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है। ये समय तक पहुंचते पहुंचते 2021, मतलब अगर आप अपने जीवन का वो 2000 साल को याद करो, 2001 का वो वर्ष याद करो, और आज 2021, मतलब 20 सालों के अंदर ये दुनिया कितनी गजब की बदल गई है। आपके खुद के अंदर कितना परिवर्तन आया है, आप खुद वो करके देखो, सोच के देखो। आपने अध्यात्म में कितनी प्रगति की है वो आप खुद देखो। जिन्होंने भी ये ज्ञान को साल 2 साल 5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को कितना गजब का बदला है, आप वो देखो। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस तो लंबा है, और 2 4 5 दिनों का नहीं है, ये 7 दिन का कोर्स नहीं है, ये तो पीएचडी की पढ़ाई है। आपको फुल टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये अंतिम समय की पढ़ाई है। मतलब एक बार ये पढ़ाई पढ़ ली, हमें समझ में आ गई, हमने इस पर विश्वास कर लिया, तो यस, जयराम जी की ये 100% ये धरती लोक से जीवन मुक्ति की ओर हम पहुँचेंगे। तो इसलिए कभी भी अविश्वास न लाएं अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, अपने परमात्मा पे, जिस पे आप बिलीव करते हैं उनके एक एक शब्दों पे जरूर विश्वास रखिए, क्योंकि यही हमारे आत्म कल्याण की ओर हमें लेके जाएगा, है ना। जैसे हम भगवान कृष्ण पे बिलीव करते हैं, तो उनका एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है कि हर अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा तेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता, अच्छे कर्म करने वालों का बुरा कभी हो ही नहीं सकता, है। तू कभी बादलों की भांति छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। तो ये उनके शब्द पे अर्जुन ने भरोसा किया, और फिर देखो क्या युद्ध उन्होंने किया। तो ये हमारा युद्ध है, हमारे कर्मों के साथ है, किसी और के साथ नहीं। हमारा युद्ध हमारी के साथ, हमारे खुद के साथ है। यू वर्सेस यू है। आपको अपने साथ लड़ना है, आपको अपने मन के साथ लड़ना है। मन को चाहिए ये पूरा जगत, और आत्मा को चाहिए क्योंकि ये आत्मा इस जगत की कोई मटेरियल नहीं है, तो इसीलिए आत्मा को यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता। मन सुख खोजने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि ये मन, ये धरती लोक की पैदाश है, ये ब्रह्मांड का मटेरियल है ये मन। तो मन बुद्धि संस्कार सब यहीं से बने हैं। हमारी आत्मा तो इस जगत की ना है, इसीलिए इसको यहाँ चैन नहीं है, इसीलिए वो बेहद की परम धाम की ओर जाती है, इसीलिए उसको वहीं पे मन लगेगा। और तो यही है कि मन से ही लड़ाई है आपकी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यह संशय करने से बुद्धि जो है हमारा साथ छोड़ देती है, और फिर जो है मनुष्य का सर्वनाश होता है, ऐसा गीता में बताया हुआ है। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं पूरा हो गया। अब ये जो बात हो रही थी हेलोइन वाली, वो हम कल तो छुट्टी है, परसों प्रोग्राम रखते हैं, और उस दिन ये चर्चा करेंगे कि भाई अध्यात्म के अंदर भी एक डार्क साइड है, उसकी हम बात करेंगे। वो काफ़ी अच्छा आपको एपिसोड रहेगा। मैं अभी टाइटल आपको एक बार पढ़ा लूँ ताकि आपको थोड़ा सा और ईगरनेस हो जाए। टाइटल ये था, आध्यात्मिक दुनिया में इसे जाने बगैर अभ्यास किया तो असफलता ही मिलेगी। तो डार्क साइड ऑफ सब्टल वर्ल्ड, ये हम अगले प्रोग्राम में इसकी चर्चा करेंगे। डार्क साइड ऑफ सब्टल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत के जो डार्क साइड है, अंधकार वाला पासा, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये अंधकार ऐसा है कि अगर इसमें फंसे तो इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, और अपनी आत्मा की वो अधोगति की ओर जाएगा। तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि भाई स्पिरिचुअल के क्या डार्क साइड हो सकते हैं। ये भी एक हंसी की बात है, सोचने वाली बात है, लेकिन ज़रूर से आप परसों का प्रोग्राम अटेंड करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब सुन के। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद का योग करते हैं, और सभी बेहद की आत्माएं योग के लिए तैयार हो जाए। हमारा समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नए लोग जो आए हैं आज हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और आगे बढ़िए। ज्वाइन बटन है, अगर मन करे तो ज्वाइन बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम आगे और अच्छा कार्य कर पाएंगे। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फटाफट अपनी अपनी आंखें बंद करें और शुरू करते हैं अपना बेहद का योग। सभी बेहद की आत्मा एकदम रिलैक्स हो जाएं, परम 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 शांति की अनुभूति में आ जाएं। सभी बेहद की आत्माएं परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को धारण कर चुकी है, बेहद की कला के परम धाम से। बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी परम लाइट परम प्रकाश हम सभी बेहद की आत्माओं को दे रहे हैं। बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ सीधे हमारे आत्मा में अंदर आत्मा के अंदर आ रही है। संपूर्ण हमारा ओरा परम प्रकाश परम लाइट का बन चुका है। संपूर्ण हमारा शरीर
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम लाइट परम प्रकाश का बन चुका है। बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर आ चुकी हैं। बेहद की परम 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 लाइट हमारे भीतर आ चुकी है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम लाइट परम प्रकाश पूरे विश्व में पहुंच रहा है। सभी दिव्य आत्मा जागृत हो रही है। सभी परम लाइट परम प्रकाश की ओर आगे पहुंच रही है।
सभी के भीतर परम 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 लाइट आ चुकी है। सभी बेहद की आत्माएं रोग और शोक से मुक्त हो चुके हैं। सबका स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर चार्ज हो रहा है। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश की बन चुकी है, लाइट हाउस बन चुकी है। हम सभी परम प्रकाश परम लाइट के बन चुके हैं। हमारा दिव्य स्वरूप परम प्रकाश परम लाइट का जागृत हो चुका है। बेहद के बेहद की परम 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 एनर्जी हमारे अंदर आ चुकी है। शरीर का एक एक सेल 100 ट्रिलियन सेल के अंदर परम प्रकाश परम लाइट परम शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। अनंत अनंत जन्मों के कर्म फल जो कि हमारे अंदर रिकॉर्डेड है, धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं।
सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे हम अपने दिव्य दिव्य स्वरूप की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेहद की परम परम एनर्जी प्राप्त करते जा रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। तो मिलते हैं परसों रात को 10 बजे। तब तक के लिए छुट्टी लेते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए। दिवाली का टाइम है, खुशियाँ मनाइए, मन से खुश रहिए, आत्मा को जागृत करिए। दिवाली में तो प्रकाश का त्यौहार है, आत्मा जागृति का त्यौहार है। जितने आत्मा जल्दी जागृत होगी इतनी ही परम शांति ज़्यादा प्राप्त होगी। तो सभी का बेहद का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। गुड नाइट, टेक केयर, आवजो, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।